चलिए, तो आज हम करने वाले हैं 2023 मतलब 22 फरवरी 2023 को पीआरटी का जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में, उसके इंग्लिश के क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला आपका 1 से 10 तक जनरल इंग्लिश रहेगा। जनरल इंग्लिश रहेगा 1 to 10, और उसके बाद फिर हम जो सब्जेक्ट में पूछे गए थे 50, मतलब वैसे तो आपके 20 क्वेश्चन है, बट उसमें 5 पैसेज के क्वेश्चन है, तो हम सिर्फ उसमें 15 क्वेश्चन करेंगे। तो आपके ऑलमोस्ट एक सेट में 25-25 इंग्लिश के क्वेश्चंस रेगुलर हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इनकी प्रैक्टिस करते चलिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो सबसे पहला है कि मिराक्युलस का हमको क्या बताना है, सिमिलर इन मीनिंग बताना है, यानी कि सिनोनिम बताना है। मिराक्युलस का मीनिंग होता है आपका जो कैसा हो, चमत्कार पूर्ण हो। ठीक है, या फिर कैसा हो जो अपौरुषेय हो, या फिर कैसा हो अद्भुत हो। ठीक है, तो हम बाकियों के मीनिंग भी देख लेते हैं। पहला है आपका फर्वेंट। तो देखो, फर्वेंट का मतलब होता है जोश से भरा हुआ, जोश से भरा, या फिर वो कैसा हो, उत्सुक हो, बहुत ज़्यादा उत्सुक। ठीक है, या फिर एक और मीनिंग हो सकता है जो कैसा हो, गरम। ये हो गया फर्वेंट का मीनिंग। फिर है ऑड। ऑड होता है अजीब, या फिर वो कैसा हो, अलग हो, है ना, अलग हो। ठीक है, और हमारा है फिर रेवरेंट। तो रेवरेंट का मतलब होता है आदरणीय, आदरणीय। तो ना रेवरेंट इसका मीनिंग बता रहा है, ना ऑड, ना फर्वेंट। बचा हमारे पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मीनिंग ही होता है क्या आपका जो कैसा हो, असाधारण, या फिर कैसा हो, असामान्य, असामान्य। ठीक है, तो इसका आंसर ही क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका आंसर हो जाएगा। फिर है आपके सामने फेरोशियस। ठीक है, फेरोशियस का मतलब होता है जंगली, जंगली, या फिर जो कैसा उद्दंड हो। ठीक है, या फिर वायलेंट, या फिर जिसको काबू में किया नहीं जा सकता है, फेरोशियस का मतलब होता है। अब देख लेते हैं इसका क्या करना है, हमको अपोजिट बताना है, यानी कि एंटोनिम बताना है। तो सबसे पहला है माइल्ड। तो माइल्ड का मतलब होता है क्या, हल्का, हल्का, या फिर नरम, और सौम्य भी हम कह सकते हैं, सौम्य, है ना। अपोजिट बताना है, तो आपको लग सकता है कि हाँ इसका मतलब ये हो सकता है, बट आगे हम देख लेते हैं। फर्वेंट अभी बताया, उत्सुक, तो ये तो इसी का ही क्या हो गया, एक तरीके से सिनोनिम हो गया। फिर ट्रू का तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे। ट्रू का मतलब क्या होता है, सत्य, तो इसका तो इससे कोई लेना देना रहा नहीं। बचा क्या, टेम। तो टेम लगेगा वाला टेम नहीं, इसको भी हम टेम ही पढ़ते हैं। तो टेम का मतलब ही क्या करना होता है, वश में लाना, या किसी को वश में किया गया हो जो कैसा हो, पालतू हो, है ना। टेम्ड, जैसे हम घोड़े के लिए बोल सकते हैं, कुत्ते के लिए बोल सकते हैं कि ही इज़ क्या हो गया, टेम्ड हो गया, है ना। किसी जंगली को क्या करना, काबू में लाना, तो फेरोशियस जंगली, और वश में कर देना उसका अपोजिट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा टेम। चलिए, फिर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा गया है, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। आपके सामने एक सेंटेंस है, दिस डिश इज़ नॉट टू हिज लाइकिंग में। लाइकिंग जो है वो क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है। तो देखो यहाँ पर दिस तो हमारा क्या हो जाएगा, यह, तो ये हो गया प्रोनाउन आपका। डिश हो गया आपका नाउन हो गया। इज़ आपकी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। नॉट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडवर्ब हो जाएगा। और टू हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। ठीक है, हिज हो जाएगा हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और अगर आपको पता होता कि हिज क्या है तो आप आराम से बता सकते थे कि लाइकिंग क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा, क्योंकि नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव ही बताता है। ठीक है, और देखो जब ऐसे अगर हिज, हर्स, माइन, अगर ऐसे वर्ड्स आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। वैसे तो प्रोनाउन भी होते हैं ये सारी चीज़ें, बट मेरी, है ना, उसकी, इसकी, मतलब किसी अगर ऑब्जेक्ट के हक में बोला जा रहा है, ठीक है, कि यह उसकी किताब है, यह मेरी किताब है, तो किताब का क्या कर रहा है, कौन क्या कह सकते हैं, विशेषता बता रहा है, तो इसकी, उसकी, ये सारे वर्ड्स जो है बता रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव उनको बोल देते हैं। ठीक है, तो हिज यहाँ पर क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो हमारा जो लाइकिंग है वो क्या बन जाएगा, आपका नाउन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तो कहता है कि आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है सेंटेंस को, कि ही हैज़ ऑलवेज लाइक्ड, क्या आ जाएगा आपका, दिस फूड। ठीक है, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो देखो जब ऑलवेज जैसे वर्ब आ जाए, एडवर्ब आ जाए, तो आपने क्या करना है, इसको हैज़
और बीन के बीच में लाना है, ठीक है। कल भी ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था, हैज़ और ऑलवेज के बीच में हम इसको लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि हैज़ और बीन के बीच में ऑलवेज कहाँ कहाँ आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है। हैज़ तो रहेगा ही, ठीक है, हैज़ तो रहेगा ही, बस उसमें क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। तो इसमें तो हैड आ रहा है, तो ये तो सेंटेंस ही गलत हो गया, हैज़ का सीधा हैड नहीं होता है। फिर इसमें तो ऑलवेज ही कट गया है ना। और इसमें क्या हो रहा है, दिस फूड हैज़ बीन ऑलवेज बाद में आ रहा है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 में आपका जो है हैज़ और बीन के बीच में ऑलवेज आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं ना, पहले हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या था, दिस फूड, तो दिस फूड हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आके सब्जेक्ट बन गया। और फिर ये भी सिंगुलर है तो इसके साथ में हमने हैज़ लगा ही दिया है। फिर हमारा क्या आ जाएगा, हैज़ के साथ ऑलवेज, फिर हमारी बीन आ जाएगी, फिर लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड हो जाएगा, एंड बाय के बाद हमारा क्या आ जाएगा, एजेंट हमारा क्या था, ही था हमारा एजेंट, तो वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट में आके हिम बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है, थर्ड वाला हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 नरेशन बोल रहा है। तो देखो यहाँ पर जैसे ही आपने प्लीज़ देखा तो आप क्या कर दोगे, आगे जाके क्या कर दोगे, उसको रिक्वेस्टेड में चेंज कर दोगे। कहाँ रिक्वेस्टेड आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में रिक्वेस्टेड आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुनीता रिक्वेस्टेड राम टू हेल्प हर, ठीक है, टू हेल्प हर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर है आपको बताना है, रीअरेंज करना है, फ्रेसेस दिए हुए हैं आपके सामने, 5 फ्रेज दिया हुआ है, इसको रीअरेंज करना है। देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट सीम्स ईयर्स अवे स्टिल लाइट। तो देखो लाइट ईयर्स अवे क्या मैं साथ में लिख दूं, लाइट ईयर्स अवे, ई और सी तो आपका साथ में आएगा ही, क्योंकि लाइट ईयर्स होता है, लाइट ईयर्स ही होगा ना। लाइट ईयर्स अवे, ई सी कहाँ आ रहा है, ई सी सिर्फ एक में ही आ रहा है, 4th वाले में, ठीक है। तो हम ए डी बी लगा के देखते हैं इसके आगे, ए डी बी लगा के देखते हैं इसके आगे बन रहा है क्या। तो देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट डी स्टिल सीम्स, फुल एम्प्लॉयमेंट स्टिल सीम्स लाइट ईयर्स अवे, जी हाँ सही बन गया हमारा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आइडेंटिफाई द एरर, है ना। तो देखो, सिंस फॉर ईयर्स ही हैज़ बीन टीचिंग, तो यह हो गया, हैज़ कब लगता है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ बीन कब लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, और आईएनजी कब लगता है, कंटिन्यूअस में, ठीक है। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं तो उसमें लगता है क्या, एक और चीज़, सिंस और फॉर हमारा लग जाता है। सिंस कब लगता है, जब आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया हुआ हो, मतलब नंबर्स जैसे 2 बजे 3 बजे 1999 2020, इस तरीके से आपको स्पेसिफिक ईयर्स या फिर टाइम दिया हुआ, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ। फॉर कब लगेगा, जैसे 10 साल 20 साल 2 घंटे 3 घंटे, इस तरीके से जब हमको स्पेसिफिक नहीं है कौन से 10 साल, कौन से 20 साल, कौन से 2 घंटे, कौन से 4 घंटे, तब हम लगाते हैं फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 साल की बात की गई है, तो कौन से 4 साल, वो 4 साल कोई भी हो सकते हैं, तो जो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, तब हम लगाते हैं 4 पर। यहाँ पर उन्होंने क्या लगा रखा है, सिंस लगा रखा है, तो हमारा एरर ही किस में आ जाएगा, पार्ट ए में हमारा एरर आ जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा एरर है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड वाला हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम जाएंगे, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है, आई थिंक ही इज़ क्वाइट द आइडिया, क्या आना चाहिए, टेकन ओवर, टेकन आउट, टेकन विथ, टेकन ऑन। तो देखो चारों के हम पहले मीनिंग देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। सबसे पहले टेकन ऑन का देख लेते हैं। तो टेकन ऑन का मतलब होता है क्या, टू अंडरटेक अ टास्क, कोई काम हाथ में लेना या फिर किसी को क्या करना, एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है, किसी को नौकरी पर रखना, क्या हो जाता है, टेकन ऑन, मतलब टेक ऑन। ये क्या है आपका, अभी ये किस में है, पास्ट फॉर्म में है, ठीक है। फिर टेकन विथ का मतलब होता है क्या, रुक जाओ, टेकन ओवर का मतलब होता है कि किसी का कंट्रोल हो जाना किसी चीज़ पर। टेकन आउट, टेक आउट का क्या है, पास्ट फॉर्म है, तो या तो किसी को बाहर कर देना, रिमूव समथिंग और समवन, और किसी को या तो बाहर डेट पर लेकर जाना, टेकन आउट का मतलब होता है, या फिर टेक आउट का मतलब होता है क्या, एक और चीज़ कि किसी पर अपना क्या इमोशन झाड़ देना, गुस्सा आ रहा है तो टेक आउट हिज एंगर ऑन हिम या हर, है ना, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर ये तीनों ही इसके नहीं दे रहे। टेकन ओवर होगा क्या, आई थिंक इज क्वाइट टेकन ओवर, तो टेकन ओवर कंट्रोल द आइडिया, इज क्वाइट टेकन ओवर बाय समथिंग, मतलब इस आइडिया से वो क्या हो रहा है,
कुछ उसको फील हो रहा है, ठीक है, तो टेकन ओवर तो नहीं होगा। फिर आपका टेकन आउट, तो ये आइडिया उसको टेक आउट मतलब लेकर कहीं जा रहा है क्या बाहर, या फिर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है क्या, तो जी नहीं। बचा क्या हमारे पास में, टेकन विथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेकन विथ मतलब क्या होता है कि आपका चार्म मतलब आप किसी चीज़ से क्या हो रहे हो, चार्म्ड हो रहे हो। तो यहाँ पर इस आइडिया से वो क्या हो रहा है, उसको मतलब इम्प्रेस हुआ है, वो किसी आइडिया से इम्प्रेस हुआ है वो, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टेकन विथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसमें देखो, आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ़ यू डैश मी, यहाँ पर हमारा कंडीशनल सेंटेंस दिख रहा है ये वाला, है ना। तो देखो जैसे ही वुड हैव दिखा आपको और V3 दिखा आपको, तो ये सेंटेंस आपने क्या समझना है, तो ये पास्ट में हाइपोथेटिकल बात कर रहा है, पास्ट में हाइपोथेटिकल बात कर रहा है। और जब पास्ट की हाइपोथेटिकल बात होती है तो उसमें जो इफ़ के साथ जो क्लॉज लगता है वो किस टेंस में होता है, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। किस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, यानी कि हैड लगेगा और उसके साथ में क्या लगेगा, V3 लग जाएगा, ठीक है, V3 आपका लग जाएगा। तो कहाँ आ रहा है, थर्ड वाले में आ रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा कि आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ़ यू हैड आस्क्ड मी, ठीक है, कि मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती अगर तुमने मुझसे मदद मांगी होती, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में देखो कि आपके सामने 4 प्रीपोजिशन है, इसमें फिल करना। इन हिज लुक्स ही हैज़ टेकन हिज फादर। देखो किसी के लुक्स, किसी के ऊपर जाने की, किसी मतलब क्या कह सकते हैं हम कि जैसे अपने माता पिता पर कोई गया है ना, लुक वाइज, या किसी भी कोई उसमें क्या कह सकते हैं क्वालिटी भी होगा, तो वो उस क्वालिटी को हम क्या कहेंगे, मतलब किसी के ऊपर जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि इन हिज लुक्स ही हैज़ टेकन, आफ्टर इसका आंसर हो जाएगा, आफ्टर हिज फादर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन खत्म होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम जो सब्जेक्ट में पूछे गए थे इंग्लिश के क्वेश्चंस उसकी तरफ। तो सबसे पहला है हमारा, इसमें विजडम का हमको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो देखो विजडम का मतलब होता है क्या, बुद्धि या फिर चतुराई, है ना, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ज्ञान मतलब हाँ चतुराई ही हम कहेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले लर्निंग, तो लर्निंग का मतलब तो क्या होता है, अधिगम, ठीक है। कितना दिन हो गया अधिगम कुछ पढ़ा नहीं है, हाँ, क्योंकि KVS ने तो इस बार क्या ही किया है आपको भी पता है, ठीक है। तो लर्निंग का मतलब हो जाता है अधिगम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व, तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे, ठीक है। अब बचा क्या, सैगेसिटी और इंटेलिजेंस, सैगेसिटी और इंटेलिजेंस। तो देखो दोनों ही विजडम के मीनिंग हो सकते हैं यहाँ पर, बट मतलब सैगेसिटी का मतलब भी क्या होता है आपका अक्लमंदी, ठीक है, अक्लमंदी, या फिर क्या होता है बुद्धिमत्ता, ठीक है, अक्लमंदी या बुद्धिमत्ता। और इंटेलिजेंस का मतलब भी क्या होता है आपका बुद्धिमत्ता, ज्ञान या फिर बूझ, समझ, है ना। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटेलिजेंस यहाँ पर एक तरीके से क्या हो जाएगा आपका, वह एबिलिटी जो आप क्या करते हो, किसी काम को अच्छे से करने में लगाते हो, ठीक है। और सैगेसिटी और विजडम क्या है आपका गुण है, क्वालिटी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैगेसिटी इसका आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, इसका आंसर हो जाएगा सैगेसिटी। फिर है इंटीग्रेट का आपको क्या बताना है, अपोजिट इन मीनिंग, आपको एंटोनिम बताना है। तो इंटीग्रेट देखो समावेश फिर से आ गया, कितना पढ़ा है समावेशी शिक्षा पर KVS ने सब उसकी क्या कह सकते हैं 12 मतलब सब बर्बाद करके रख दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बकवास कर दिया एग्ज़ाम, ठीक है कोई बात नहीं। समावेशी का हमको बताना है क्या, अपोजिट बताना है। तो सबसे पहले इंसेंस है, तो देखो इंसेंस एक अगरबत्ती खुशबू भी होती है ना, इंसेंस का मतलब खुशबू भी होता है। या फिर क्या करना, किसी को गुस्सा दिलाना, या फिर क्या होता है चिढ़ाना, ठीक है। और इम्पीड का मतलब होता है आपका रुकावट, ठीक है, रुकावट। फिर डिसएंगेज का मतलब करना होता है क्या, कि कोई आप काम कर रहे हो और वो काम करते करते आप क्या हो गए, वो काम करना बंद कर दिया आपने, वो हो गया आपका क्या, डिसएंगेज। फिर बचा क्या आपका ब्लेंड, ठीक है। डिसएंगेज का एक और मतलब होता है क्या, अलग अलग करना, अलग अलग
करना, पार्ट्स डिसंगेज करना, है ना, किसी मशीन के। और ब्लेंड का मतलब होता है क्या, मिक्स करना, मिक्स करना। तो मिक्स और समावेशी तो क्या हो गए, सेम हो गए, हमको अपोजिट बताना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिसएंगेज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर लिटरेसी का हमको क्या बताना है, वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग, मतलब सिनोनिम बताना है लिटरेसी का भी। तो आई थिंक आपको दिख ही गया होगा कि लिटरेसी का मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका आंसर एजुकेशन हो जाएगा। बाकी हम बाकियों के भी देख लेते हैं। रिस्पेक्ट, सम्मान, इंडस्ट्री, उद्योग, मर्सी, दया, तो ये तीनों ही इसके कुछ कोई सेंस ही नहीं बना रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 पर हम देखेंगे कि वर्ड दिया हुआ है ऑब्वियस। तो ऑब्वियस का हमको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो ऑब्वियस का मतलब होता है क्या, जो स्पष्ट हो। ठीक है, जो स्पष्ट हो, है ना, जो आपके आंखों के सामने हो। ठीक है, फिर है एनिमेटेड। एनिमेटेड का अर्थ होता है क्या, जो फुल ऑफ लाइफ हो, फुल ऑफ लाइफ हो, या फिर हम कह सकते हैं सजीव हो, है ना, या फिर जो कैसा हो, बहुत ही ऐसे हाथ वाथ हिलाते हुए और एक्शंस के साथ पूरे उसको ड्रामेटाइज करके करता है, उसको भी हम एनिमेट, जैसे कोई बात कर रहा है हाथ वाथ हिला के, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ कितने एनिमेटेड तरीके से बात करता है वो। ठीक है, और एनिमेशन आपको पता ही है, जो चलचित्र होते हैं कार्टून्स में, ठीक है, वो भी एनिमेशन होता है। फिर है ग्लूमी। तो ग्लूमी का मतलब क्या, उदास, या फिर जैसे मौसम जहाँ पर क्या हो, बादली बादल छाए हुए हो, एक उदासीनता छाई हुई है, वो ग्लूमी होता है। रेलुक्टेंट का मतलब होता है क्या, जो क्या हो, अनिच्छुक हो, या फिर कैसा हो, असंतुष्ट, असंतुष्ट। ठीक है, तो ये तो कोई इस तीनों ही इसके मीनिंग जो है वो, मतलब अपोजिट जो है वो नहीं दे रहे। बचा क्या, एम्बिग्यूअस। तो एम्बिग्यूअस का ही मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। ठीक है, अस्पष्ट। जैसे बहुत सारे ऐसी स्टोरीज होती है या फिर फिल्म्स होती है जिसका क्या होता है, एंडिंग आप पर छोड़ दिया जाता है कि अब आप देख लो कि आप मतलब ऐसा एंड कर देते हैं जो अस्पष्ट है, ना वहाँ हैप्पी एंडिंग है ना वहाँ सैड एंडिंग है, वो आप पर छोड़ देते हैं कि आप अपने हिसाब से इस एंडिंग को बना लो। ठीक है, जैसे मशान मूवी है ना, वो क्या था, एम्बिग्यूअस उसकी एंडिंग कर दी गई थी। अब आप देख लो उसमें हीरो हीरोइन लास्ट में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे 130 नंबर पे। इसमें बोला गया है पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस दिया है द अदर रूम हैज़ 2 बेड्स इन इट। तो इसमें इट जो है वो आपका क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो देखो द हमारा आर्टिकल हो गया, अदर हमारा क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव हो गया, है ना। रूम हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, और हैज़ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। 2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर से एडजेक्टिव हो जाएगा। रुक जाओ, ये एडजेक्टिव नहीं है, अदर नहीं ठीक है, ये एडजेक्टिव ही है ना, मुझे लगा शायद प्रोनाउन, बट नहीं, वो एडजेक्टिव ही है। और इन आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, प्रीपोजिशन हो गया। और प्रीपोजिशन क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है, पोजीशन बताता है। तो यहाँ पर जो इट है वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एक और चीज़ आप समझ सकते हो कि इन अदर रूम की वो क्या कर रहा है, जगह लिया है उसने। ठीक है, इट ने इन दो, ये क्या है आपका रूम, क्या है यहाँ पर आपका नाउन है, तो इस रूम की जगह किसने लिया, इट ने ले ली है ना, इसी का ही तो बता रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्रोनाउन, इसका आंसर हो जाएगा। फिर बोला है 131 में जो ग्राउंडेड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो देखो ये जो सेंटेंस है, द बलून वॉज ग्राउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड, ये तो आपका पैसिव वॉइस में है ना। तो पैसिव वॉइस में हम देख लेते हैं कि इसको हम एक्टिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग विंड्स। विंड्स हमारा नाउन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग विंड्स। फिर देखो वॉज आ रहा था यहाँ पर, यानी कि ये कैसा है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। वॉज के बाद यहाँ पर V3 आ जाएगा तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस बनेगा। तो वॉज हमारा यहाँ से हट जाएगा और ग्राउंड का V2 हो जाएगा, तो ग्राउंडेड का ग्राउंडेड ही रहेगा V2 भी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग विंड्स ग्राउंडेड द बलून। ठीक है, तो बलून हमारा नाउन है, विंड्स हमारी नाउन है, स्ट्रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव है, ग्राउंडेड हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्ब हो जाएगी। ठीक है, ग्राउंडेड हमारी मेन वर्ब हो जाएगी यहाँ पर। फिर है आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। चूज द ऑप्शन इन विच, ये आपके सामने 4 फ्रेजेस दिए हुए हैं, इसको रीअरेंज करना है। द ग्राउंड देयर इज फॉर द पॉलिसी ऑन, फॉर द पॉलिसी लॉट ऑफ सपोर्ट। ठीक है, the ground there is for the policy on, for the policy on the ground there is a lot of देखो there is a lot of support तो साथ में आएगा, there is a lot of support, B और D तो साथ में आएगा।
देयर इज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट। बी डी साथ में कहाँ आ रहा है? सेकेंड वाले में ही आ रहा है, बाकियों में नहीं आ रहा है। ठीक है, बी डी साथ में ही आएगा ना। देयर इज़ अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ होता है, अ लॉट ऑफ, तो इसी से ही आप समझ जाओ कि अ लॉट ऑफ साथ में आना ही है, तो बी डी आपका साथ में आना ही है। और सी ए फॉर द पॉलिसी ऑन द ग्राउंड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर द पॉलिसी ऑन द ग्राउंड, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी डी सी ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर से जम्बल्ड फ्रेज है कि नेवर हर्ड द फॉर द टैलेंटेड सिंगर फर्स्ट वीक, ही नेवर हर्ड द टैलेंटेड सिंगर, ही नेवर हर्ड द टैलेंटेड सिंगर, ऐसा हो जाएगा क्या? मतलब मैं सिर्फ इतना, ही नेवर हर्ड, ही नेवर हर्ड, ही नेवर हर्ड द टैलेंटेड सिंगर फॉर द फर्स्ट वीक, ऐसा हो जाएगा आई थिंक। पहले तो देख लेते हैं ना हम लोग, डी ए सी साथ में आएगा, तो या तो बी पहले आएगा या बी बाद में आएगा। तो पहले तो डी ए सी देख लो कहाँ आ रहा है, डी ए सी फर्स्ट वाले में ही आ रहा है, तो बी डी ए सी है ना। नेवर हर्ड डी ए और सी, ठीक है। फर्स्ट वीक ही, फॉर द फर्स्ट, बी डी ए सी फॉर द फर्स्ट वीक, फॉर द फर्स्ट वीक ही नेवर हर्ड द टैलेंटेड सिंगर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं एक बार। एस डी बी होगा क्या? नेवर हर्ड द टैलेंटेड सिंगर फर्स्ट वीक ही फॉर द, नहीं। सी डी बी ए होगा क्या? सी डी बी ए टैलेंटेड सिंगर फर्स्ट वीक फॉर द, जी नहीं। डी बी सी ए होगा क्या? डी बी सी ए फर्स्ट वीक ही फॉर द टैलेंटेड, नहीं, सही आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। 134 देख लेते हैं कि द एडिटर वेलकम्स कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम रीडर्स, तो देखो द एडिटर तो हमारा क्या हो जाएगा? एजेंट बन जाएगा, तो इसको बाद में कर दो, बाय द एडिटर ऑन कॉरेस्पॉन्डेंस, नहीं, द एडिटर, बाय द एडिटर तीनों में ही आ रहा है, बाकियों में 2 3 4 में। ठीक है, और हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम रीडर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम द, देखो बहुत ज़्यादा चेंजेस नरेशन में होता है, इसमें इतने चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम द रीडर्स किस में आ रहा है? सेकेंड वाले में ही आ रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम द रीडर्स। और ये कैसा है? कॉरेस्पॉन्डेंस की बात हो रही है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस हमारा सिंगुलर है तो इज़ लगा दिया है, कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम द रीडर्स इज़, और वेलकम्स का क्या हो जाएगा? वेलकम्ड, और बाय द एडिटर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला। 135 पर चलते हैं। चूज द ऑप्शन इन वॉइस चेंज करना है। माई फर्स्ट नॉवेल वॉज रिजेक्टेड, देखो वॉज रिजेक्टेड आ रहा है, यानी कि ये कैसा हो जाएगा? सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो जाएगा, और ये कैसा है? एक्टिव, पैसिव में है। यह सेंटेंस किस में है? पैसिव में। इसको एक्टिव में चेंज करेंगे तो 2 पब्लिशर्स हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखो 2 पब्लिशर्स कहाँ आ रहे हैं? इन दोनों में आ रहे हैं, बट इसमें हैड आ रहा है, तो हैड नहीं आना चाहिए ना। ठीक है, हैड नहीं आना चाहिए, तो आंसर हमारा फर्स्ट बनता हुआ दिख रहा है। देख लेते हैं हम लोग कि 2 पब्लिशर्स, वॉज हट जाएगा, रिजेक्टेड का रिजेक्टेड ही रहेगा, V2 है ना, सिंपल पास्ट में V2 लगता है, और माय फर्स्ट नोवेल हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। 136 पर चलते हैं। प्रीपोजिशन लगाना है हमको। दिया हुआ है कि शी लुक्ड, किसी की तरफ देखने के लिए हम क्या लगाते हैं? एट। ठीक है, कहाँ आ रहा है? एट सेकेंड में आ रहा है और फोर्थ में आ रहा है। ठीक है, एंड फेल्ट सॉरी, और किसी के लिए वो सॉरी फील कर रही है ना, इसके लिए वो सॉरी फील कर रही है, तो के लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर। ठीक है, के लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर लगा देंगे, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? फोर्थ वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 137 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें भी प्रीपोजिशन पूछा है, और कहता है कि शी शुड हैव बीन प्रोमोटेड, कैसे? तो मॉनिटर, एज मॉनिटर, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एज मॉनिटर। और किसकी, मतलब यहाँ पर बोला है द क्लास, तो के यहाँ पर क्लास मतलब की बोला गया है ना, उसको क्लास की, द क्लास की, तो की के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑफ। का की के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑफ। तो एज और ऑफ कहाँ आ रहा है? फर्स्ट वाला में दिख रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा एज ऑफ, है ना। शी शुड हैव बीन प्रोमोटेड एज मॉनिटर ऑफ द क्लास। 138 पर चलेंगे। नरेशन पूछा है, और यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन, WH वर्ड आ रहा है, व्हाट डू यू वांट मी टू डू नाउ। नाउ का यहाँ पे आ जाएगा देन। देखो जो इजीली चेंज हो सकता है उसको तो चेंज करो ना पहले, तो जहाँ जहाँ नाउ आ रहा है उस सेंटेंस को तो काट दो। ठीक है, जहाँ जहाँ नाउ आ रहा है उस सेंटेंस को काट दो। ठीक है, आई आस्क्ड माई ब्रदर,
आई आस्क्ड माई ब्रदर व्हाट, ठीक है, आई आस्क्ड माई ब्रदर व्हाट। और देखो मैंने इसके पहले भी बताया है कि जब नरेशन में हम लोग क्वेश्चन वाले वर्ड चेंज करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, जो क्वेश्चन वाला वर्ड होता है उसके साथ में हमारा सब्जेक्ट लग जाता है, ठीक है, क्योंकि सिंपल मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट में चेंज हो चुका है, अब ये इंटरोगेटिव नहीं रहा है, तो व्हाट के बाद हम क्या लगा देंगे, यू। तो यहाँ पर यू कौन है, यू कौन है, ब्रदर है उसका, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, हिम आ जाएगा, हिम नहीं ही आ जाएगा, ठीक है, ही आ जाएगा। तो आई आस्क्ड माई ब्रदर व्हाट ही, ठीक है, व्हाट ही, और वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड मी टू डू देन, ठीक है, फोर्थ वाला इसका आंसर बन जाएगा। चले 139 की तरफ बढ़ेंगे और ये कहता है कि टेंस आइडेंटिफाई करना है जो अंडरलाइन किया गया हुआ है। देखो आई एम नॉट गोइंग टू आ रहा था, EMRS ने, मैंने पहले भी बताया, EMRS ने इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था कि ये कैसा सेंटेंस होना चाहिए, तो फ्यूचर का सेंटेंस होना चाहिए, बट KVS में ऐसा कुछ नहीं था। KVS ने इसको क्या किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एज ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिया है, ठीक है। यहाँ पे यूँ पे सिंपल फ्यूचर का कोई ऑप्शन है भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। 140 में आपको बताना है कि एरर किस पार्ट में है। तो देखो लिटिल टैक्ट वुड हैव अवर्टेड द एक्सीडेंट, लिटिल टैक्ट वुड हैव अवर्टेड द एक्सीडेंट, तो यहाँ पर किस में आपको देखो लिटिल टैक्ट वुड हैव अवर्टेड, ये तो यहाँ तक तो सही है। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो लिटिल है ना, लिटिल क्या दे रहा है यहाँ पर, नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। अगर यहाँ पर अ लिटिल होता, अ लिटिल, ठीक है, अ लिटिल, टैक्ट का मतलब होता है कि एक्ट, ठीक है, कोई सा एक्ट की, अगर उसने थोड़ा सा क्या किया होता, क्या कह सकते हैं हम उसको, थोड़ी सी उसने चतुराई दिखाई होती, टैक्ट दिखाया होता, तो वो एक्सीडेंट से क्या हो जाता, बच जाता, ठीक है, अवॉइड करना मतलब बचना, तो एक्सीडेंट से बच जाता। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए था, अ लग जाना चाहिए था। तो हमारा जो एरर है वो कौन से पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे जो है PRT के 22 तारीख के इंग्लिश के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।